नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी, समावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 145 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री के अनुसार बजट राष्ट्र निर्माण के 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों, तेज आर्थिक विकास, नागरिकों की क्षमताओं का विस्तार और हर परिवार तक समान अवसर को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नवा बजट पेश किया और इस बजट में उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिली। इस बजट में जहां युवाओं का खास ध्यान रखा गया तो दूसरी तरफ महिलाओं और किसानों को भी लेकर इस बजट में काफी कुछ सौगातें दिए गए हैं। एक तरफ जहां वाराणसी को मुंबई और दिल्ली से जोड़ने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की गई है तो दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक नया एम्स भी मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट नए भारत की कार्य संस्कृति और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और आम नागरिकों सभी के कल्याण और उन्नयन के लिए ठोस और उपयोगी प्रावधान लेकर आया है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत किया और इससे राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की बात कही। केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ना राज्य की वित्तीय मजबूती का संकेत है। वहीं दिल्ली वाराणसी और मुंबई वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए बजट स्वीकृति से कनेक्टिविटी और निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की घोषणा से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा। कैंसर और डायबिटीज की दवाओं को सस्ता करने का प्रावधान भी आम नागरिकों को राहत देने वाला माना जा रहा है। शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में बुंदेलखंड के युवाओं को आईआईटी की सौगात मिलने जा रही है, जबकि जेवर एयरपोर्ट के पास देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को हरी झंडी दी गई है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने के लिए बजटीय सहायता और सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 को बढ़ावा देने का निर्णय प्रदेश को हाईटेक हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रयागराज में नए औद्योगिक नोड के लिए विशेष फंड, वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब और शिप रिपेयर इकोसिस्टम की स्थापना की योजना बनाई गई है। वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर और वाराणसी दिल्ली हाई स्पीड रेल परियोजना से माल और यात्री परिवहन दोनों में तेजी आएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के लिए 22,500 करोड़ का अतिरिक्त ऋण और लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरणों के लिए 32,075 करोड़ का आवंटन शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। 7 रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खास तौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का। कृषि और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हापुड़ और सहारनपुर में एग्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किए जाएंगे। वहीं खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। इससे ग्लोबल मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे बुनकरों, ग्रामीण युवाओं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP पहल को भी लाभ होने की उम्मीद है। महिला सशक्तिकरण के तहत लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने की योजना सुरक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी। दिव्यांग सहारा योजना के तहत समय पर सहायता,
कृत्रिम अंग बनाने वाली कंपनियों के उत्पादन में वृद्धि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन में निवेश का प्रावधान किया गया है। पीएम दिव्याशा केंद्रों को मजबूत करने और मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर विशेष ध्यान देने की बात भी बजट में शामिल है। वस्त्र कौशल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और समर्थ 2.0 मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण, स्किलिंग और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया है। साथ ही भारत को उच्च गुणवत्ता वाले किफायती खेल सामान के ग्लोबल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत की मजबूत नींव है। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना। ये बजट समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने में सहायक सिद्ध होगा। निर्मला सीतारमण के इस बजट में जहां गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को भी बजट दिया गया है, तो दूसरी तरफ आगरा, लखनऊ और कानपुर के मेट्रो सेवा को विस्तार देने के लिए भी धन आवंटित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जेयर एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर हब बनाने को भी इस बजट में मंजूरी मिली है। निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, इस बजट के बाद से उस विकास की रफ्तार में और पंख लगेंगे और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर और रफ्तार से अपनी दूरी तय कर सकेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।